न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, है ना। इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त पूर्ण संख्या का क्या ज्ञात करें, वर्गमूल। मतलब एक एग्जांपल देखिए 408 है, ठीक है। इसमें कहता है कितना घटाया जाए कि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो इसका पहला सीधा सीधी क्या निकाल लीजिएगा, वर्गमूल निकाल लीजिए। जो शेषफल बचेगा उसी को क्या कर देना है, घटा देना। ये नहीं बताए थे, इस संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए, जो शेषफल बचेगा उसको क्या कर देंगे, 408 में क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जो घट के आएगा उसका फिर क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। समझ रहे कि नहीं। तो चलिए 408 कितना से लगाइएगा, 2 से लगा दीजिए। 2 2 कितनी 4, 2 दूनी ये खत्म, यहाँ कितना 2, कितना उतारिएगा जी 0 और 8, डबल अंक उतरेगा ना। अब देखिए 0 8 क्या लगेगा, अब नहीं लगेगा, इसके बदले में क्या दीजिएगा 0, 0 8 उतार उसके बदले में 0 दीजिएगा ना, तो 0। अच्छा बोलिए अब शेषफल कितना बच गया आपका, 0 का मतलब नहीं हुआ, सीधा सीधी कितना 8 बच गया। तो 408 में कितना घटाइएगा, 408 में कितना घटाइए 8, तो कितना होगा, तो 400 का फिर क्या निकालिएगा, वर्गमूल। तो एज अंडर रूट कर दिए 400, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। तो उस संख्या का वर्गमूल कितना 20। तो बोलिए वो न्यूनतम संख्या क्या घटाने पर, 8 घटाने पर, तो 400 आता है, और 400 का वर्गमूल कितना 20। समझ गए, बन जाएगा ना आपसे। तो चलिए देते हैं बनाने के लिए। क्लास 8 का सुगम गणित है। 1896 का में क्या घटाया जाए कि घटाने के बाद वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, वह पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आपको निकालना है। तो बनाइए, पहले इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, जो शेषफल बचेगा उसको घटा दीजिएगा 1896 में, जो घट के आएगा वो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या होगी, फिर उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए जी।